नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं युवाओं की, और हमारे जो युवा हैं दे आर द ट्रू नेशन बिल्डर्स। कल का भविष्य, हमारा भविष्य तो वही है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जो युवा शक्ति होती है उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी एनर्जीज़, जो यंगस्टर्स हैं उनकी एनर्जीज़ डिस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ चली जाए तो समझो पूरे समाज का नुकसान होना निश्चित है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा स्वस्थ रहें। हाल ही में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमने देखी, 2-3। एक एक्ट्रेस जो फैट फ्री कॉस्मेटिक सर्जरी कराने गई एंड शी डाइड, क्योंकि मन में इतना भर दिया गया कि तुम्हें खूबसूरत होना है, तुम्हें स्लिम होना है, तुम्हें ब्यूटीफुल होना है, तुम्हें गोरा होना है, तुम्हें काला होना है, तुम्हें पतला होना है। ये जो हमारे अपीयरेंस को लेकर के प्रेशर्स हैं, ऐसे ही एक एक्टर वो इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतना वर्कआउट कर रहे हैं कि यंग एज में हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि रात्रि का समय जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है उस वक्त वो वर्कआउट कर रहे हैं, शरीर को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे बहुत सारे दुखद घटनाएं हमारे यंगस्टर्स के साथ होती हैं। और फिर शरीर ही क्यों, कहीं एंग्जाइटी हुई, कहीं मेंटल स्ट्रेस हुआ, सुसाइड कर ली। बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि परमात्मा ने ये जीवन दिया, हमें इस जीवन का सदुपयोग करना है, हमें इस जीवन को सार्थक करना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं जीना। और मोटा पतला गोरा काला जैसे भी हो, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम बुद्धिमान हो, बलवान हो, शक्तिमान हो, धीमान हो, तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे प्यारे हो। और जब तक ये एहसास हमारे मन में ना आए तब तक आत्मविश्वास भी नहीं आएगा। ठीक है ना? और बहुत महत्वपूर्ण कि ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखना है। योग वो मार्ग है जो हमें विच टचेस ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, वेदर वी टॉक अबाउट फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, सोशल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल एंड इवन फाइनेंशियल लेवल। आज मैं आपको बहुत सरल सी ऐसी योग की क्रियाएं बताने वाली हूँ जो करने से हमारे जो युवा हैं, हमें क्या चाहिए यंग एज में, हमें चाहिए स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। हमें चाहिए कि हम खूबसूरत भी दिखें और हमारा मन भी शांत रहे। हमें चाहिए कि हम कर्षयति इति कृष्णा, हम आकर्षण के केंद्र बन जाएं, हर कोई हमारी ओर आकर्षित हो, इतना सौंदर्य, इतना आकर्षण हमारे भीतर हो। तो वो सब इस छोटे से कैप्सूल को अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आरंभ करेंगे विरेचन गति से। प्रणव उच्चारण से तो हमें प्रतिदिन अपनी कक्षा का आरंभ करना है, अपने अभ्यास का आरंभ करना है, वो पहले भी हम आपको बता चुके हैं ना। तो जब हम विरेचन गति का अभ्यास करते हैं, सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े हो करके हम सीधे खड़े होंगे इस तरह से, और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे। आप हमें देख पा रहे हैं ना, 90 डिग्री के एंगल पर हाथ हैं, और आंखों को आगे टिका करके दोनों हाथों को ऊपर उठाना, वापस लाना। क्या होगा, इसका नाम ही है विरेचन। विरेचन मीन्स क्लिनजिंग, यानी हमारा जो भी मल है वो नासिका के माध्यम से बाहर आ जाएगा। कोविड के समय पर हमने देखा कि कैसे लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई, ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में कम हो गया, और ऑक्सीजन की कमी में फिर हमने बाहर से ऑक्सीजन एकत्रित करनी शुरू की। तो जब विरेचन गति का अभ्यास करते हैं तो हमारे लंग्स को भी प्योरीफाई करता है, नासिका के माध्यम से मल को बाहर निकालता है, पूरे सिस्टम को क्लिंस करता है, और इसीलिए इसका नाम है विरेचन। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। फिर यहाँ पर है हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स, और माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर पड़ने से हमारा मन नियंत्रित हो जाता है। बचपन में याद है ना, जब परेशान हो जाते थे, विचलित हो जाते थे, या एग्जामिनेशन प्रेशर होता था तो दादी माँ क्या कहती थी, थोड़ी देर हाथ जोड़ के बैठ जा। सोचा क्यों? क्योंकि जब आप हाथ जोड़ते हैं तो ये जो माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं इन पर प्रेशर पड़ता है, मनोवाहन नाड़ियों पर प्रेशर पड़ता है, और मन संतुलित होता है। बस वही हमें विरेचन में करना है, इसलिए तन और मन दोनों के लिए बहुत लाभकारी है। सीधे खड़े होंगे, मोटापा कम होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, डायबिटीज़, शुगर लेवल्स कंट्रोल होंगे, सौंदर्य आएगा, स्किन एलिमेंट्स दूर होंगी, एक्ने, पिंपल, पिगमेंटेशन दूर होगा, उम्र से पहले बाल झड़ने, बाल सफ़ेद हो जाने दूर होंगे, आँखों के स्वास्थ्य के लिए रामबाण है, आपकी वॉइस
स्पेशली आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत बहुत, थायराइड के सिक्रेशंस बेहतर होंगे, आपके कानों के लिए बहुत लाभकारी है, आपके पोस्चर को बेहतर करता है, वज़न घटाता है, अनेक सिर्फ लाभ ही लाभ है। तो हाथों को 90 डिग्री पर टिकाना, सांस भरते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। 100 exhalations हमने की, 100th breath has to be deep and then lift up your arms, spread your legs and inhale, exhale, inhale, exhale 3 times, deep breathing. Feel your breath, have gratitude for your breath. परमात्मा का इस श्वास के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हाथों को वापस लाना, हाथों को मिलाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। प्रयत्न शैथिल्य। 100 एक्सलेशंस के 3 राउंड्स हमें कम से कम करने चाहिए। ये एक वेरिएशन है। दूसरा वेरिएशन है हम इसे जंप के साथ भी करते हैं। यंगस्टर्स तो जंप के साथ कर सकते हैं अगर उनको कमर में दर्द की दिक्कत है या उनके घुटनों में दर्द है तो इसको जंप के साथ नहीं करना है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जंप के साथ नहीं करना। अदरवाइज एवरीबडी कैन डू इट विद जंप। एक बार हम जंप के साथ करके दिखाते हैं कैसे करना है। हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिकाना, पंजों पर हॉपिंग करना है हमें, जैसे हम रस्सा करते हैं ना, अभी तो जिम्नेजियम्स में भी करते हैं वज़न घटाने के लिए। तो विरेचन गति में एक विरेचन गति और इतने सारे लाभ, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आना और एक्सलेशंस किया, दोनों पैरों को खोला, हाथों को खोला, इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। श्वास भीतर लेना, श्वास छोड़ देना, श्वास के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना। दोनों हाथों को मिला करके शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इनिशियली आप 100 एक्सलेशंस कर लीजिए विद जंप, 200 कर लीजिए विदाउट जंप, फिर 200 विद जंप, 100 विदाउट जंप, ऐसे करके जंप की अवधि को बढ़ाते रहें ताकि वज़न घटाने में, सुडौल शरीर पाने में भी आपके लिए लाभकारी होगा। दूसरा अभ्यास हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा। ताड़ कैसा? ताड़ का वृक्ष सबसे ऊंचा। ये हमारी लंबाई को बढ़ाता है, हमारे सारे सिस्टम्स पर काम करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है, शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच करके हमारी सारी थकान को दूर कर देता है, हमें रिजुविनेट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो ये अंगड़ाई लेनी है बस आपको, और अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई, यानी आगे की प्रैक्टिसेस के लिए हमें तैयार कर देता है। एड़ी पंजे मिले हुए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर के जाना और एड़ियों को उठा करके अपने पंजों पर पूरे शरीर को बैलेंस करना। आप हमारे पंजों को भी देख सकते हैं, एड़ियों को भी देख सकते हैं और हाथों की स्थिति को भी देख सकते हैं। पूरा शरीर खिंचा हुआ है, सांस अंदर रुका हुआ है। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस लाएंगे, एड़ियों को भी ज़मीन पर ले आएंगे। एक बार और देखिए, इनहेल, पूरा स्ट्रेच, बैलेंस ऑन योर टोज, एक्सहेल। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। इनहेल, एक्सहेल। पैरों को खोल देना, हाथों को मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। 3 बार ताड़ासन का अभ्यास हमें करना है। Now we are ready for the further practices. तो फिर एड़ी पंजे मिला करके मृणाल आसन का अभ्यास।
सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, मृणाल यानी लोटस, और लोटस का फ्लावर सबसे सुंदर होता है और ये आपको सुंदर बना देता है। आपके कमर का फैट कम करता है, एब्डोमिनल फैट कम करता है, स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कमर के दर्द को भी दूर करता है। इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए। जनरली आप देखेंगे लोग कहेंगे सांस छोड़ते हुए बेंड करो, भरते हुए वापस आओ। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट दैट इज़ फॉर द इनिशियल स्टेज, सिर्फ अगर हम आउटर बॉडी को इफेक्ट देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गन्स को भी इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो जहाँ बल लगे वहाँ सांस लो। सो इनहेल करते हुए बेंड करना, एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल, इनहेल मोर, हमारे हाथों को देख पा रहे हैं आप। एक्सेल एंड बैक, इनहेल, एक्सेल। लोटस जैसी स्थिति, इनहेल, एक्सेल। आँख को खुला रखेंगे ताकि बैलेंस बना सकें। 10 बार कम से कम इसका अभ्यास आप करें ताकि आपकी कमर की चर्बी दूर हो जाए। दोनों हाथों को खींचना, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस ले आना, हाथों को आपस में मिला लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। वंडरफुल। यहाँ से हम लेते हैं स्कंधासन का अभ्यास। यानी ये तो साइड फैट हमने कम कर लिया है ना, अब ज़रा यहाँ का फैट भी कम कर लेते हैं और कमर, बेचारे वर्टिब्रास एक के ऊपर एक टिके हुए, उन्हें थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं ताकि आपको रिलैक्सेशन महसूस हो। हम इसे आपको साइड से दिखा रहे हैं और साइड से कैसे करना है। सीधे खड़े होंगे, हाथों को सामने फैलाना, पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक। और यहाँ से सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से ऐसे ट्विस्ट करना कि राइट हथेली लेफ्ट शोल्डर को छू जाएगी लेकिन एड़ी पंजे मिले रहेंगे। एक्सेल एंड बैक, इनहेल, राइट साइड ट्विस्ट, लेफ्ट हथेली राइट शोल्डर को छू गई। आपको नहीं ऐसे मारना है, ये हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसा आप 10 बार करेंगे, फिर दोनों पैरों को खोल देंगे, हाथों को मिला देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम। यहाँ से हम लेंगे अर्धचक्रासन। इसको कुछ लोग स्टैंडिंग सर्पासन भी कहते हैं। यानी अपने पैरों को कंधों जितनी चौड़ाई में खोल दिया हमने, हाथों को साइड पर टिका दिया और फिर पहले एल्बोज को पास लाना एक दूसरे के, एज इफ यू आर ट्राइंग टू टच योर एल्बोज विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट जस्ट ट्राई। शोल्डर्स को बैक ले जाना और फिर पीछे बेंड करना। एक्सेल। जितना कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग इतना ही कर पाएं, वो भी ठीक है। अगर आपको बैक पेन है तो इतना ही करिए, इसको मत और झुकाइए। बट अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, यंगस्टर्स के लिए कर रहे हैं ना, हम तो आज यूथ की बात कर रहे हैं, तो यूथ को कहाँ बैक पेन होता है। आप तो रीढ़ है समाज की। आपकी अगर कमर में दर्द हो जाएगा तो फिर तो समाज का ढांचा ही गिर जाएगा। तो आपको तो अपनी कमर को बहुत मजबूत करना है। तो इस स्थिति में आना एंड इनहेल, एक्सेल। ऐसा 3 बार हम करेंगे। वी आर गोइंग टू रिपीट इट 3 टाइम्स। और फिर कंधों की ही चौड़ाई में पैरों को खोलेंगे और करेंगे विभक्त हस्तपाद। देखिए हस्तपाद, योग में ना हर आसन के नाम से, हर प्रैक्टिस के नाम से आप उसके इफ़ेक्ट्स, उसके बेनिफिट्स, उसके बारे में जान सकते हैं। मनुष्य के केस में भी यही होता है, क्योंकि यथा नाम तथा गुणा, हमारे नाम का हमारे गुणों पर, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है। जैसे जो धीरज है तो वो पेशेंस, उस व्यक्ति में पेशेंस होगी। इसी प्रकार से सभी नामों का प्रभाव उनके चरित्र पर पड़ता है। तो विभक्त हस्तपाद, हस्तपाद मीन्स, हस्त मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर, लेकिन विभक्त मीन्स मॉडिफाइड। तो विभक्त हस्तपाद मीन्स मॉडिफाइड हस्तपाद। जनरली हम हस्तपाद आसन कैसे करते हैं, ऐसे खड़े हुए, इनहेल किया, सामने बेंड किया, अपने माथे को अपने घुटने से छू दिया। लेकिन आपको अगर हम इनिशियली ये कराएंगे, आप कहेंगे अरे आचार्य जी यहाँ तो कमर में दर्द करवा दिया आपने, है ना। तो आपको क्या करना है,
आपको मॉडिफाइड हस्तपाद, विभक्त हस्तपाद, वंदनीय गुरुदेव ने बहुत शोध करके, बहुत पेशेंट्स को हैंडल करके, पेशेंट्स का इलाज कर करके ये सब मॉडिफाइड वर्जन्स क्रिएट किए जिससे सब लाभान्वित हो सके। तो हाथों को अपने थाइस पर टिकाना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, पहले लोअर बैक से, फिर मिडिल बैक, फिर अपर बैक, और गर्दन और हाथों को ढीला छोड़ देंगे। लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल, let it nourish your head, upper half of your body. Just stay in this position for some time. Then inhale and bring your head and your face and your chest and your shoulders back. Now, एक चीज़ समझनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का सर्कुलेशन डाउनवर्ड रहता है। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू ब्रिंग इट अपवर्ड। ऐसे में आप शीर्षासन तो इनिशियली नहीं, हम तो शीर्षासन कर लेंगे, आप कहेंगे अरे अभी तो शुरू ही किया, अभी शीर्षासन कैसे करें? तो आपको क्या करना है, विभक्त हस्तपादासन, अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन जो भी करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ताकि ब्लड का फ्लो अपवर्ड हो, तभी तो चेहरा दमकेगा ना, तभी तो आंखें स्वस्थ होंगी, तभी तो बाल खूबसूरत होंगे। ऐसे ही थोड़े ना बाल खूबसूरत हो जाएंगे स्ट्रेस ले लेके, इसीलिए बाल झड़ते हैं, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की तरफ हो ही नहीं रहा। तो फिर से करते हैं, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग इन द फाइनल पोजीशन, इनहेल, एक और बार, एक्सेल, इनहेल एंड रिलैक्स। अब हम अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आसन पर बैठ करके करेंगे ऊष्ट्रासन, और ऊष्ट्र में भी अर्ध ऊष्ट्रासन जो सभी कर सकते हैं, क्योंकि वो इजी है, वो आराम से किया जा सकता है। आसन पर बैठेंगे। आसन पर बैठना कैसे कि आप अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, ठीक, और घुटनों के बल आकर के पहले हमने कहा अर्ध उष्ट्र करेंगे, है ना, और उसका भी 1/4 कर लेते हैं, यानी अपने पंजों को ज़मीन पर टिका दोगे, एड़ी ऊपर, हाथों को साइड पे टिकाना, और जितना हिप्स को आगे पुश करेंगे और पीछे झुकने की कोशिश। एक्सेल, चक्कर आना, डिजी फील करना, सर में दर्द रहना, बहुत अधिक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना, ये सब समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। कैसे? एक और बार दोहराएंगे। और फिर यहीं से हम बल्कि दूसरी तरफ से आपको दिखाते हैं। वज्रासन में बैठ जाओगे और फिर आप करोगे गुरु प्रणाम आसन, जिसको कुछ लोग शशांक आसन भी कहते हैं। यहाँ से हाथों को आपस में मिलाना, इनहेल, एक्सेल, पहले लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, पहले हथेलियों को ज़मीन पे टिका दिया, एल्बोज को, और फिर माथे को। हो सकता है कुछ लोग यहीं तक आ पाएँ, ठीक है, जहाँ तक जा पाओ। हो सकता है कुछ यहाँ तक आ जाएं, और हो सकता है कुछ का माथा ज़मीन पर लग जाए। आँखों को बंद रखना, नॉर्मल ब्रीदिंग इन द फाइनल पोजीशन, और इसका नाम ही है गुरु प्रणाम। जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो अहंकार दूर हो जाता है। जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो ईगो दूर हो जाती है। जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो हम विकार मुक्त हो जाते हैं। जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो हम एक छोटे से बालक की तरह आनंदमय हो जाते हैं। आप जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगे यहाँ रुकना, और फिर पहले एल्बोज को उठाना, फिर अपने चेहरे को उठाना, फिर हथेलियों को उठाना, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, स्ट्रेच, और फिर नमस्ते की स्थिति। बस इतना सा अभ्यास आज। लेकिन आसनों में तो हम इतना ही करेंगे, पर जाने से पहले प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करेंगे।
क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे और 19 तारीख को तो हम मिल ही रहे हैं, है ना। आप सभी पहुंच रहे हैं। जब हम आपके लिए मुंबई आ सकते हैं तो आप मुंबई में तो आ ही सकते हैं हमसे मिलने के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सब साथ में मिलकर पुरुषार्थ करें। अपने अपने स्थान पर अलग अलग तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है, पर जब साथ मिल कर के अभ्यास करते हैं, साथ मिल कर के पुरुषार्थ करते हैं, तब सहनाववतु सहनौ भुनक्तु का भाव आता है। और तब फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः होता है, यानी सभी सुखी होते हैं, सबके जीवन में आनंद होता है। और फिर हम तो वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येकनीडम की संस्कृति के लोग हैं। तो हम सब का ये जो वैश्विक परिवार है, चाहे वो मोक्षायतन परिवार है, चाहे वो भारत योग परिवार है, चाहे वो ब्रह्म कुमारी परिवार है, सबको साथ में मिलकर, यही तो योग है ना, कि सब मिल जाएं और मिल करके पुरुषार्थ करें, तभी योग घटित होता है। हमारे यंगस्टर्स चाहते हैं खूबसूरत लगें, कौन नहीं चाहता। अब तो पुरुष भाई भी फेयरनेस क्रीम लगाने लगे हैं ना। अच्छी बात नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। आपको परमात्मा ने बहुत सुंदर बनाया। लेकिन अगर आप शीतली प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं तो पहली चीज़, आपका गुस्सा नियंत्रण में रहता है, जो कि यंगस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी बात, आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल्स नियंत्रण में रहते हैं। तीसरी चीज़, आपका हाई बीपी पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आप खूबसूरत लगने लगते हैं और आपके बाल खूबसूरत होने लगते हैं। कैसे करना है शीतली प्राणायाम का अभ्यास? क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। फर्स्ट फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से छू देना, बाकी की तीनों उंगलियां बिल्कुल सीधी, आंख बंद, नासिका से श्वास नहीं लेंगे। कहाँ से लेंगे? जीभ का पाइप बना देंगे ऐसे। अब हमारे जब टेलीविज़न प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें साधक लोग या कॉलर्स कॉल करते हैं, समस्या पूछते, तो ये बड़ी समस्या, आचार्य जी जीभ का पाइप नहीं बनता तो क्या करें? भाई कोशिश करो, और अगर नहीं बनता, कोशिश भी कर रहे हो, तो जितना बन रहा है उतने से करो। हम वंचित थोड़े ना रहेंगे योग के लाभ से। जितना हो सकता है, जहाँ खड़े हो वहाँ से अपनी यात्रा आरंभ कर दो। तो इस तरह से जीभ का पाइप बनाना, उस पाइप से श्वास भीतर लेना, कूलिंग सेंसेशन को अपने टिप ऑफ द टंग पर फील करना, पूरा श्वास भीतर ले लेना और फिर नाक से सांस छोड़ देना। ठीक? कैसे करते हैं? आराम से करेंगे साथ में। कम से कम 5 बार और अधिक से अधिक 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। अपने शरीर में होने वाली इस ठंडक को अनुभव करना, रोम रोम में इस शीतलता को अनुभव करना, शीतली प्राणायाम के माध्यम से प्राप्त हुई। अपने खोपड़ी पर इसके ठंडे एहसास को महसूस करना, अपने भीतर सकारात्मकता को अनुभव करना, अपने भीतर तेजस्विता को अनुभव करना, अपने भीतर देवत्व को अनुभव करना, अपने भीतर उस ऊर्जा को अनुभव करना जो परमात्मा की है, अपने भीतर ब्लिस को, आनंद को अनुभव करना। मैं न क्रोध रूप हूँ, न भय रूप हूँ, न चिंता रूप हूँ, न कुंठा रूप हूँ, मैं न अहंकार रूप हूँ, मैं न राग रूप हूँ, न द्वेष रूप हूँ, मैं बस शांत रूप हूँ, शांत रूप हूँ, शांत रूप हूँ। गहरा श्वास लेंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी प्रार्थनाएं।